हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप लोगों की बेस्ट विशेस के लिए थैंक यू, जिन्होंने भी कंसर्न दिखाया मेरी तबीयत के लिए। और फ़िलहाल मैं बेटर फील कर रही हूँ, ठीक है। कोल्ड वगैरह सब ठीक है, बाकी ये जो थोड़ा बहुत मेरी जो आवाज़ में चेंज आया है वो थोड़ा सा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी का, जो टीएलएम को हम डिस्कस करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिससे कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि किस एक मैथमेटिक ऑपरेशन के लिए, किस टॉपिक के लिए कौन सा टीएलएम यूज़ किया जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक किया है तो आप भली भांति जानते होंगे कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। एक टीएलएम को डिस्कस करूंगी और फिर मैं उसके साथ में डिस्कस करूंगी जो भी उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अबेकस के बारे में। अबेकस क्या है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू टीच सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको एक एक वर्ड याद रखना है, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इस ऑपरेशन को करने के लिए कौन सा टीएलएम यूज किया जाता है। तो कुछ चीज़ें अगर आप एट ए टाइम समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि कुछ चीज़ें तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में रट लो इस मामले में, ठीक है। अबेकस किस लिए यूज़ होता है? इट कैन बी यूज टू टीच सिंपल मैथ्स, यानी कि सिंपल मैथ्स को सिखाने के लिए अबेकस यूज़ होता है। सिंपल मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? जब हम काउंटिंग की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जब हमें बच्चे को काउंटिंग सिखाना हो, जब हमें बच्चे को जमा करना सिखाना हो, जोड़ना घटाना, ये सब चीज़ें सिखानी हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? अबेकस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी स्टेज पे बच्चे को जमा घटा सिखाने के लिए सबसे अच्छा सुटेबल टीएलएम कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? अबेकस है, ठीक है। एज वेल एज मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ये भी हम किस पे सिखा सकते हैं? अबेकस पे सिखा सकते हैं। इट कैन इवन बी यूज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अबेकस को हम किस लिए यूज करते हैं? आप इससे कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हो, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को भी आप सिखा सकते हो। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, जैसे कि वंस और टेंस होता है, ये हम देखते हैं। यहाँ पे 2 और 2 लिखा हुआ है, तो ये इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जब हम बताते हैं बच्चे को तो हम अबेकस के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी अबेकस की बात। ये होता है आपका अबेकस, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। और इस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं अबेकस पे कि आप 4+3 मतलब 4 ये बीड्स है, इसके अंदर में 3 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया आपका? टोटल ये 7 हो गया। इस तरीके से बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में हम एडिशन सिखा सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन 6 × 4 अगर हमें करना है तो हम अबेकस के थ्रू बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। अब फटाफट से देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया। यूज ऑफ अबेकस इन क्लास सेकंड डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट टू। यहाँ क्या पूछा है आपसे कि किस चीज़ में हेल्प नहीं करता है? तो अभी हमने पीछे क्या देखा, किस किस चीज़ में हेल्प करता है, तो हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। क्या हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्लेस वैल्यू को समझाने के लिए अबेकस यूज होता है, इसका मतलब ये तो है, तो नॉट में नहीं आएगा। रीड द नंबर्स विदाउट एरर, ठीक है। नंबर्स को रीड करने में विदाउट एरर, ठीक बात है। राइट द न्यूमरल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर्स गिवन इन वर्ड्स, ठीक है। या फिर अटेन परफेक्शन इन काउंटिंग, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हम नंबर्स को रीड करें विदाउट एरर के, ये भी हम अबेकस से बच्चे को सिखा सकते हैं, काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। बट अगर आपको ये बोला जाए कि ये जो 52 है इसको आप नंबर्स में लिखो, यानी कि इसको शब्दों में लिखो, तो आप उसको अबेकस में नहीं सिखा सकते। यानी राइट यानी रिटर्न का जो वर्क है वो आप अबेकस पे नहीं सिखा सकते, ऑब्वियसली सी बात है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर 3 रहेगा, ठीक है। आपको जब ये पता होगा कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं तभी तो आप वो निकाल पाओगे ना जो नहीं कर सकते अबेकस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड आस्क हर स्टूडेंट टू राइट 4 ones and 3 tens। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? सम स्टूडेंट राइट एट 43 इंस्टेड ऑफ 34। जब उनको बोला गया कि 4 ones और 3 tens, ठीक है। तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ ये वंस है, यहाँ पे टेंस है, तो वंस की जगह पे बोला है कि 4 लिखना है और टेंस की जगह पे 3 लिखना है। मतलब उनको क्या करना था? 34 लिखना था, बट बच्चों ने क्या किया? 43 लिख दिया, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। एज ए टीचर हाउ विल वी हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कई बार मुझे बीच में वीडियो रोकनी पड़ रही है बिकॉज क्योंकि मेरा गला अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में ना लें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलें। तो इसमें क्या बोला गया है कि उनको 34 के स्थान पर उन्होंने 43 लिख दिया, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। आप इसको किस तरीके से क्लियर करेंगे, कौन सा टीएलएम यूज़ करेंगे, कौन सा तरीका यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे क्या बोला गया? फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के सामने है, गिव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस इन कॉलम मेथड।
जब बच्चे को बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए देना, जब अगर आपने मेरी टैग वर्ड वाली वीडियो देखी तो हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं कि उसको आप बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए दो। आस्क द स्टूडेंट टू रिप्रेजेंट ऑन अबेकस एंड देन राइट। बिल्कुल ठीक बात है, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अबेकस के थ्रू पहले आप उनको कहेंगे कि इस पे आप गिनो और फिर लिखो, ठीक है, तो उनको समझ में आएगा खुद से। टेल देम इट इज रॉन्ग एंड आस्क देम टू राइट द करेक्ट आंसर 5 टाइम्स। आप उनको कहेंगे तुमने गलत लिखा है, इसको 5 बार दोबारा लिखो। ना तो हम कभी बच्चे को गलत कहते हैं इस तरीके से डायरेक्ट, उसका मोटिवेशन डाउन नहीं करते, और ना ही हम उसको पनिशमेंट देते हैं कि आप उसको 5 बार लिखो या 10 बार लिखो। ये भी मैंने आपको टैग वर्ड वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको चेकआउट करना। बहुत सारे क्वेश्चंस में जहां आपको कन्फ्यूजन होगी, ये टैग वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर तक ले जाने में, ठीक है। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे, जिससे कोई भ्रम ना रहे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को हमेशा सिखाते रहेंगे कि ये 1 से ये 10 है, ये 1 से 10 है। बच्चे का खुद का कॉन्सेप्ट भी तो बनना चाहिए ना। तो क्या होगा, हम अबेकस के थ्रू सिखाएंगे, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा अबेकस में कि आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को बहुत अच्छे से इसको सिखा सकते हैं बच्चे को। फिर हम बात करते हैं जियो बोर्ड के बारे में। अब और देखते हैं जियो बोर्ड है वो क्या होता है आपका। ये भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है मैथ्स का। तो जियो बोर्ड क्या होता है, इस तरीके का एक लकड़ी का बोर्ड होता है, जिसके ऊपर में इस तरीके से क्या है, आपको देख रहे होंगे कि ये कीलें लगी हुई है, और इन कीलों की मदद से आप क्या करते हैं, किसी रबड़ बैंड के साथ में या फिर किसी भी धागे की सहायता से आप क्या करते हैं, बच्चे को शेप्स का ज्ञान करवाते हैं। जो अर्ली ज्योमेट्री होती है बच्चे की, जब छोटा होता है बच्चा, तो उसके अंदर आप क्या है, शेप्स इस तरीके से बनाना सिखाते हैं बच्चे को, तो उसको क्या है, इंटरेस्टिंग भी लगता है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जियो बोर्ड्स आर यूज टू सपोर्ट अर्ली ज्योमेट्री, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है प्राइमरी क्लासेस में, ठीक है, मेजरमेंट एंड न्यूमेरेसी कॉन्सेप्ट, ठीक है, 3 चीजें, ज्योमेट्री, मेजरमेंट और न्यूमेरेसी कॉन्सेप्ट। बट मेन क्या है आपका, जियो बोर्ड से आप सिखाते हैं ज्योमेट्री। याद रखना, जियो, GEO, जियो से ही आपका ज्योमेट्री बन जाता है। तो याद रखना है आपको, ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप किससे सिखाएंगे, जियो बोर्ड। आपका ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर हम कुछ और चीज़ें देखें, अ जियो बोर्ड इज अ मैथमेटिकल मैनिपुलेटिव यूज टू एक्सप्लोर बेसिक कॉन्सेप्ट इन प्लेन ज्योमेट्रिक सच एज। प्लेन ज्योमेट्री आप जियो बोर्ड के थ्रू सिखा सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कह दे कि 3D शेप्स को आप जियो बोर्ड की मदद से सिखा सकते हैं, आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि 3D शेप्स में क्या होती है, एक हाइट भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए जियो बोर्ड को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2D शेप्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को आप सिखा सकते हैं। पैरामीटर, एरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइंगल, पॉलीगॉन्स, इन सब चीज़ों को आप सिखा सकते हैं जियो बोर्ड की मदद से। कोण और किनारे, ये सब चीज़ें आप सिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेखाएं होती है ना, जो सीधी रेखा खींचनी है, वो आप जियो बोर्ड की मदद से नहीं सिखा सकते, क्योंकि जब आप रबड़ को बांधेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, कोई शेप बनेगी, एक सीधी सिंपल लाइन नहीं बनेगी कभी भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, 2D शेप्स को आप सिखा सकते हो, 3D शेप को आप नहीं सिखा सकते जियो बोर्ड की मदद से। और आप क्या कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं उनको सिखा सकते हो आप जियो बोर्ड की मदद से। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जियो बोर्ड से रिलेटेड आपका। जियो बोर्ड इज एन इफेक्टिव टूल टू टीच। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट लाइक रेज, लाइंस एंड एंगल्स। अब ये बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट को देखते ही फर्स्ट नंबर पे टिक करके आगे मत बढ़ जाना प्लीज़, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मैंने कहा 3D शेप्स को हम जियो बोर्ड के थ्रू नहीं दिखा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी हम जियो बोर्ड के थ्रू जो है वो नहीं दिखा सकते हैं। और मैंने क्या कहा, ज्योमेट्री की शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज को हम जियो बोर्ड के थ्रू दिखा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत हुआ आप कहेंगे, तो यहाँ पे क्या बोला गया, किरणें और रेखाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, रेखाओं को हम जियो बोर्ड के थ्रू नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर एक यहाँ है, अगर आप इस पर कोई भी रबड़ बैंड या धागा बांधोगे तो कोई ना कोई शेप क्रिएट करेगा। एक सीधी रेखा कभी भी जियो बोर्ड पे नहीं खींची जा सकती है, ठीक है। तो जियो बोर्ड क्या है, इफेक्टिव टूल है ज्योमेट्रिक शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए, इसीलिए सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट TLM इज डॉट पेपर, ठीक है। डॉट पेपर क्या होता है, इसकी मदद से हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, इसकी मदद से हम बच्चे को सिमेट्री सिखा सकते हैं और रिफ्लेक्शन सिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि इस तरीके से ये कोण बनता है, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे एंगल्स जो होते हैं वो भी सिखा सकते हैं बच्चे को, और प्लस आप सिखा सकते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि ये जो इमेज है, ठीक है, इसका इस तरीके से आप यहाँ बना सकते हैं और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। सिमेट्री आप सिखा सकते हैं। सिमेट्री मतलब जब इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसकी ये सिमेट्री बन जाती है। जब यहाँ से आप इसको हाफ फोल्ड करते हैं तो उसकी ये सिमेट्री बन जाती है। जैसे कि ये आपका अगर
ये रेक्टेंगल है तो इसको हाफ यहाँ से जब आप फोल्ड करते हैं तो इसके एजेस जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, इसको सिमेट्री कहते हैं। तो सिमेट्री और रिफ्लेक्शन दोनों चीज़ें आप किसके थ्रू सिखाते हैं? डॉट पेपर के थ्रू सिखाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है आपके ऑप्शंस में कि ये डॉट पेपर से रिलेटेड कौन सी चीज़ें होती है? सिमेट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेटिव टूल इज रिक्वायर्ड टू डेवलप ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन इन क्लास 4th? ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने कि क्लास 4th के बच्चों को आपको सिमेट्री और रिफ्लेक्शन अगर सिखाना है तो कौन से आपको यूज़ करना पड़ेगा टीएलएम को? तो टू साइडेड काउंटर को। ये टू साइडेड काउंटर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। बीड स्ट्रिंग को या फिर डॉट पेपर को या फिर अबेकस को। तो आपका आंसर क्या रहेगा? डॉट पेपर के थ्रू हम सिखा सकते हैं बच्चे को सिमेट्री और रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? ये है आपका टू साइडेड काउंटर जो अभी हमने पीछे पढ़ा। तो इसकी मदद से भी आप रिफ्लेक्शन बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका टेनग्राम। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। टेनग्राम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। टेनग्राम आर गुड टूल फॉर डेवलपिंग स्पेशल रीजनिंग। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? स्पेशल रीजनिंग के लिए यूज़ होता है। स्पेस के बारे में जब आप बच्चे को सिखाते हैं जब यूज़ होता है रीजनिंग। एंड फॉर एक्सप्लोरिंग फ्रैक्शन एंड अ वैरायटी ऑफ ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग साइज, शेप, सिमिलरिटी, एरिया, पैरामीटर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। बट ज्योमेट्री के लिए प्राइमरी बेसिस पे और प्रायोरिटी बेसिस पे हम क्या यूज़ करते हैं? जियो बोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, टेनग्राम ज़्यादातर आपको ऑप्शन में किस चीज़ के लिए देखना है? जब स्पेस की बात की जा रही हो तब आप टेनग्राम पे जाएंगे। स्पेशल विजुअलाइजेशन के लिए लुकिंग फॉर पैटर्न, ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर ज्योमेट्री। और आपका क्या रहता है? ज्योमेट्री के साथ साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम टेनग्राम को यूज़ करते हैं बट स्पेशली फॉर स्पेशल रीजनिंग। ठीक है, व्हाट आर द 7 शेप्स इन अ टेनग्राम? ईच टेनग्राम पजल कंटेन द फॉलोइंग। 2 लार्ज राइट एंगल्स होते हैं, 1 मीडियम साइज राइट एंगल होता है, 2 स्मॉल राइट ट्राइंगल्स होते हैं, 1 स्मॉल स्क्वायर होता है और 1 पैरेललोग्राम होता है। ये एक तरीके का पैकेट होता है जिसमें आपका ये 10 ग्राम जो मिलते हैं। वो इस तरीके की शेप्स जो आप बच्चे को सिखाते हैं। जैसे आपने ये पूरा एक घर बनाया तो आप बच्चे को बताएंगे देखो इसके अंदर में एक स्क्वायर यूज़ हुआ है, एक रेक्टेंगल यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। तो इन सबको यूज़ करके क्या है बच्चे ने एक ये शेप बना दिया और इनको अलग अलग आप पजल के तौर पे दे देंगे। जैसे यहाँ दे दिया आपने और ये वाली शेप यहाँ से 2 आपने हटा लिए तो बच्चे को क्या एक स्पेस की नॉलेज होगी कि इस स्पेस में, इस पर्टिकुलर स्पेस में कौन सी शेप आएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका 10 ग्राम होता है। तो ये स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है बच्चे की स्पेशली। ठीक है, चलिए अब होता है ग्राफ पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेवरेट ऑफ सीटेट। ग्राफ पेपर से क्वेश्चन जरूर आता है आपका सीटेट में। ठीक है, बाकी किसी टीएलएम से आए ना आए, ग्राफ पेपर से जरूर आता है। ठीक है, इसको आप कई नामों से और देख सकते हैं। ग्राफ पेपर के नाम से बोला जा सकता है, कोऑर्डिनेट पेपर बोल सकते हैं, ग्रिड पेपर भी बोल सकते हैं और आपका स्क्वायर्ड पेपर भी बोल सकते हैं। इन सब में से कोई भी नाम हो इसका मतलब ग्राफ पेपर के बारे में बात की जा रही है। ग्राफ पेपर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, भली भांति आप लोग परिचित हैं इससे। ठीक है, अपने स्कूल टाइम में हमने सबने देखा है इसको। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? देखो, ग्राफ पेपर कैन हेल्प स्टूडेंट व्हेन क्रिएटिंग ड्राइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर वर्क व्हेन यूजिंग एरिया। ठीक है, एरिया के लिए यूज़ होता है। देन डेसिमल के लिए यूज़ होता है। और मेन अगर मैं बात करूँ, आपको याद रखना है सीटेट में आपका अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो आप ग्राफ पेपर को याद रखेंगे मेनली फॉर डेसिमल। ठीक है, किसके लिए याद रखेंगे आप? डेसिमल के लिए याद रखेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर किस लिए यूज़ होता है? डेसिमल के लिए यूज़ होता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए भी यूज़ होता है, ज्योमेट्री और रिफ्लेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। भाई एक टीएलएम सिर्फ एक चीज़ के लिए थोड़े ना यूज़ होगा, एक टीएलएम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। बट सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा इसका डेसिमल से पूछा जाता है, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस भी करूंगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इज बेस्ट सूटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर से 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू 0.06। अगर इसको आपको बच्चे को समझाना है तो आप कौन से टीएलएम को यूज़ करेंगे, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में फ़िलहाल के लिए नहीं भी आ रहा है, आपके पास में बहुत कम दिन बाकी है, तो आप मेरी इस बात को ज़रूर याद रखना, जहाँ भी आपको डेसिमल गिवन है तो आप हमेशा किसके साथ जाएंगे? ग्राफ पेपर के जाएंगे। प्रायोरिटी बेसिस पे अगर आपके पास में ग्राफ पेपर का ऑप्शन है तो आप ग्राफ पेपर के साथ ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपको डेसिमल को सॉल्व करना है तो ना डाइंस ब्लॉक होगा, ना टेलर का अबेकस होगा, ना नंबर चार्ट होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? ग्राफ पेपर के साथ में जाएंगे। ग्राफ पेपर के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिसोर्स टू कंपेयर द एरिया ऑफ 2 लीव्स इन क्लास 5th? अगर हम बात करें, एक बच्चे को आपको ये बताना है कि जो 2 लीफ हैं, 2 पत्ते हैं, ठीक है, 2 पत्तियों के क्षेत्रफल की आपको तुलना करनी है। ठीक है,
2 पत्तियां बनाई आपने और इनके क्षेत्रफल की तुलना करनी है, कौन से का कम है कौन से का ज़्यादा, तो आप कौन से एक टीएलएम को यूज़ करेंगे? तो इसके लिए भी आप किसका यूज़ करते हैं? ग्राफ पेपर का। आप खुद देखो, जियो बोर्ड पे क्या आप 2 पत्तियां बना करके दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। क्या स्केल पे दिखा सकते हो? नहीं। धागे से? नहीं। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी करोगे ना, तब भी आप ग्राफ पेपर पहुंच जाओगे। तो ग्राफ पेपर पे आप क्या कर सकते हैं? उनको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। जैसे कि ये ग्राफ पेपर है आपका, तो इस पे आप क्या है, ड्रॉ करके दिखाओगे कि इतने एरिया में आपकी ये बड़ी पत्ती बनी है, इतने एरिया में आपकी ये दूसरी पत्ती बनी है, और आप इनका क्या आपस में कंपैरिजन करके बच्चे को सिखा सकते हो ग्राफ पेपर के थ्रू। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है आपका, एडिंग के लिए। अगर एडिशन की बात कर ली जाए तो आप कहेंगे मैम आपने बोला था कि अबेकस पे सबसे बेस्ट होता है, बट इन्होंने क्या कहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, और क्या बोला है, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, एडिशन किसका करना है? डेसिमल नंबर्स का। तो अबेकस पे तो आप डेसिमल नंबर नहीं सिखा सकते हैं, बीट्स के थ्रू नहीं सिखा सकते, अबेकस के थ्रू नहीं सिखा सकते, जियो बोर्ड पे तो मतलब ही नहीं है डेसिमल को सिखाने का, तो किस पे सिखा सकते हैं आप? ओनली ग्राफ पेपर पे सिखा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, डेसिमल को हमेशा हम ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे। अ गिवन रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम एरिया। एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम एरिया है। हाउएवर मैनी क्लास 4 स्टूडेंट रिस्पॉन्ड दैट द पैरेललोग्राम हैज़ अ लार्जर एरिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम जो है उसका एरिया बड़ा है। हाउ कैन अ टीचर हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर एरियाज आर सेम। तो एरिया के बारे में भी अगर हम बात करें तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि किसी भी एरिया के कॉन्सेप्ट को अगर आपको बच्चे को समझाना है तब भी आप किसके साथ में जाएंगे? जैसे कि 2 लीफ का एरिया के बारे में हमने बात किया था, तो हमने क्या कहा था? ग्राफ पेपर के थ्रू। कभी भी आपको 2 शेप के एरिया में कंपैरिजन करना हो तो आप किसके साथ जाएंगे? ग्राफ पेपर के साथ जाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर डेसिमल के बारे में बात की जा रही है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का आपका जो एडिशन है, तो आप किसके साथ जाएंगे? ग्राफ पेपर के साथ जाएंगे। बाकी ऑप्शंस पढ़ के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि स्केल से नहीं हो सकता, जियो बोर्ड से नहीं हो सकता, पेपर फोल्डिंग से भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब ये है आपका जियो बॉक्स। बॉक्स क्या है? जियो बॉक्स क्या है? कोई खास चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर वर्ड आ जाता है ऑप्शन में तो आपको लगे ये क्या ऑप्शन है, ये ऐसे ही खिचड़ी है, कुछ भी छोड़ दो इसको। जियो बॉक्स क्या है? ये आपका इस तरीके का ज्योमेट्री बॉक्स जो हम लोग बड़े चाव से बड़े मतलब खरीदा करते थे, देख देख के, अच्छा इसमें ये वाली शेप्स हैं और ये वाली चीज़ें हैं। इसके अंदर आपकी सारी भी जितने औजार हैं आपकी ज्योमेट्री में आपको चाहिए होते हैं, वो सारे इसके अंदर आपको मिलते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि ऑप्शन में अगर जियो बॉक्स लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए जियो बॉक्स होता क्या है। कई बार होता है हमें माइंड से निकल जाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें सारी की सारी शेप्स होती हैं जो भी आपकी जो हमें ज्योमेट्री में चाहिए होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड टू एक्सप्लेन 1 डिवाइडेड बाई 10 इज ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई 100 टू क्लास 4th स्टूडेंट। अब आपको पूछा गया है कि 1/10 और 1/100 में से कौन सा बड़ा है। इसके लिए ये बच्चों को समझाने के लिए कौन सा टीएलएम सबसे बेस्ट रहेगा? नंबर चार्ट बेस्ट रहेगा, नंबर चार्ट बेस्ट रहेगा, अबेकस बेस्ट रहेगा, 10x10 ग्रिड स्क्वायर ग्रिड, या फिर डाइंस ब्लॉक। तो देखो, सबसे पहले एलिमिनेशन करो, नंबर चार्ट से ये हो नहीं सकता, अबेकस से आप नहीं समझा सकते, डाइंस ब्लॉक से भी आप नहीं समझा सकते। तो ऑप्शन बच गया आपके पास में 10x10 वर्ग क्या है आपकी वर्गीकृत आपकी जो है ग्रिड के द्वारा। अब ये होती क्या बला है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का होता है, स्क्वायर नंबर ग्रिड होती है 10x10 की, जिसके थ्रू आप बच्चे को सिखा सकते हैं 1/10 कितना होता है और 1/100 कितना होता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सारी चीज़ें आप जो है इसके थ्रू बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, और बहुत ज़्यादा गला मतलब अच्छा नहीं होने के बाद भी मैंने कोशिश की है कि आपके साथ में एक वीडियो एटलीस्ट मैं डिस्कस कर पाऊँ। काफ़ी सारे कट मुझे इसमें लगाने पड़े वीडियो में। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा समझना। ठीक है, जो भी मेरे गले की वजह से डिस्टर्बेंस है उसको इग्नोर करना और पूरा समझना। एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार में देखना। क्वेश्चंस आपके यहाँ से पक्का आते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके कुछ चीज़ों को लेकर के आप ये इसके अंदर घुसने बैठ जाओ कि ये क्या चीज़ है स्क्वायर ग्रिड, मुझे पूरा समझना है, उसको फ़िलहाल आपके लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो कुछ चीज़ों को आप जो है रिलेट करके लर्न कर लीजिए। जैसे डेसिमल और एरिया की बात आ जाती है तो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर के साथ में जाना है। ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो आपको क्या करना है, आपको अबेकस के साथ जाना है। तो कुछ चीज़ें आप फ़िलहाल के लिए लर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।